वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में आपने एक्सेस किया है, एक्सेस में फाइल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जाना था। इस वीडियो क्लास में आप सीखेंगे कि एक्सेस में नया टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो एक नया टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सेस को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्सेस पे क्लिक किया और एक्सेस ओपन हो गया। इसके बाद एक नया डाटाबेस फाइल हमें बनाना है। इसके लिए ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करेंगे। ब्लैंक डाटाबेस पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक और नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहां पे आपको नाम लिखने का जगह और लोकेशन चुनने का जगह मिलेगा कि आपको ये फाइल कहाँ पे सेव करनी है। यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं, जैसे मैंने डाल दिया BC एजुकेशन और क्रिएट पे हमने क्लिक कर दिया, जिससे हमारा एक नया डाटाबेस भी बन गया। और जैसे ही हम लोग डाटाबेस क्रिएट करते हैं, एक्सेस हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल क्रिएट करके दे देता है, जिसमें आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास पहले से एक डाटा अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक डाटा ले रखा है एक्सेल पे, और इसी को मुझे एक्सेस पे एंट्री करनी है और इसी डाटा पे आगे चल के सारे फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरी वगैरह बनाना है। तो उस स्थिति में हमारे लिए ये जो टेबल का फॉर्मेट है यूजलेस है। तो हमें एक नया टेबल क्रिएट करना होगा और उस टेबल में सबसे पहले ये सारे फील्ड जो हैं इन्हें डिफाइन करना होगा। फील्ड का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि टेबल का मतलब क्या होता है। तो एक्सेस में आप अपने रिकॉर्ड्स को जिसके अंदर रखते हैं वो फाइल जो है वो कहलाएगा टेबल। और टेबल में जो कॉलम होंगे, जैसे ये जो देख रहे हैं ये एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, तो जो कॉलम होंगे वो कहलाएंगे फील्ड। और हर कॉलम में, चाहे वो जैसा भी कॉलम हो, उसमें एक ही तरह का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस कॉलम की बात करें, ST रोल की बात, तो यहाँ पे नंबर वाले फॉर्मेट डाटा को स्टोर किया गया है। ST नेम वाले कॉलम की बात करें तो इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट डाटा को स्टोर किया गया है। इसी तरह अगर इस कॉलम की बात करें तो यहाँ पे करेंसी वाले डाटा फॉर्मेट को स्टोर किया गया है। इसी तरह आगे डेट फॉर्मेट को स्टोर किया गया है। तो मतलब हर कॉलम को आप बनाते समय ये सेट कर देंगे कि उसमें किस तरह का डाटा आप रखने वाले हैं। साथ ही आप ये भी सेट करते हैं कि उसमें कितना डाटा आप रखने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को आप एक्सेस में टेबल के थ्रू मैनेज कर पाते हैं। तो टेबल एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपना मनचाहा कॉलम क्रिएट कर पाएंगे। उनमें डाटा को स्टोर करने के लिए सारी प्रॉपर्टी जो है वो सेट कर पाएंगे और उस पे डाटा को स्टोर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जो टेबल इसने हमें दिया है ये हमारे लिए यूजलेस है, इसे हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद क्रिएट वाले टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेबल वाले ग्रुप में आपको टेबल डिज़ाइन मिल जाएगा। अगर ये पहले वाले टेबल पे क्लिक कर दीजिएगा तो फिर से ये वैसे ही एक टेबल क्रिएट कर देगा, जिस पे आप डायरेक्टली एंट्री करते हुए जा सकते हैं। कोई भी डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा फील्ड कितना बड़ा होगा, किस टाइप का होगा। तो यहाँ हमें ये नहीं चाहिए, हम अपना खुद का टेबल डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो क्रिएट पे जाएंगे और टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक्सेस एक नया फॉर्मेट अवेलेबल कराएगा, जिसमें फील्ड नेम, डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन रहेगा। फील्ड नेम क्या है, तो एक्सेस में अगर हम आ जाएं तो ये जो अभी हमने आपको बताया ये कहलाएंगे फील्ड नेम। मतलब ST रोल, ST नेम, ये जो है यहाँ पे टाइप होंगे। और ये डाटा टाइप जो है ये आपको चुनना होगा और इसमें वो लेना होगा जिस तरह का आप डाटा इस फील्ड में रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे हाफ पोर्शन में यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करते हुए इस तरह से स्निप कर लेता हूँ, जिससे मुझे स्पेस मिले। प्रॉपर्टी बार की हमें आवश्यकता नहीं है, तो इसे हम बंद कर देते हैं, जिससे हमें यहाँ ज़्यादा जगह मिली। अब जितने भी टेबल वगैरह और बाकी जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो सब के सब आपके नेविगेशन वाले विंडो पे नज़र आएंगे। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। अब यहाँ हमें फील्ड नेम टाइप करना है और फील्ड नेम कहाँ पे है, ये जो है ये है हमारे फील्ड नेम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा ST और रोल,
इसके बाद टैब बटन हमने दबा दिया। अब जैसे टैब बटन हमने दबाया तो हम डाटा टाइप वाले फील्ड पे आ गए और यहाँ पे हमें डिफाइन करना है कि एसटी रोल जो है वो किस तरह का डाटा है, जिसे ड्रॉप करेंगे और यहाँ से ले लेंगे नंबर। यहाँ पे नंबर लेने के बाद टैब बटन दबाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है, यहाँ हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स रोल नंबर, कॉलम भी हमने लगा दिया। अब टैब बटन फिर से हमने दबाया तो नीचे आ गए, नीचे आ गए। अब अगला जो फील्ड का नाम है वो लिख देंगे, जैसे एसटी नेम। फिर हमने टैब दबाया, टैब बटन दबाने के बाद हम आ गए डाटा टाइप में। यहाँ पे डाटा टाइप हमें चुनना है, क्या लेना है, तो इसमें लेंगे हम शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब होता है कि जिसमें आप 255 कैरेक्टर तक के अक्षर टाइप कर सकते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट का मतलब है इससे ज़्यादा। नंबर में सिर्फ आप नंबर रख सकते हैं। अगर उससे बड़े नंबर रखने हो, यानी 32,000 से ज़्यादा बड़े नंबर रखने हो तो लार्ज नंबर को आप ले सकते हैं। डेट एंड टाइम फॉर्मेट के लिए होगा डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड। अगर बड़ा डेट एंड टाइम है तो उसके लिए करेंसी फॉर्मेट के लिए करेंसी वाले डाटा टाइप का चुनाव करेंगे। ऑटो नंबर कहाँ पे काम आएगा, तो ऑटो नंबर वहाँ पे काम आता है जहाँ पे अपने आप ये सीरियल नंबर बनाते चला जाता है। जैसे हमारे ख्याल से यहाँ पर भी एक आईडी करके होना चाहिए था, जिससे जितनी भी हम लोग एंट्री करें वो ऑटोमेटिक ऑटो नंबर के हिसाब से चलता चला जाए और कभी भी डुप्लीकेट ना हो। अब अगर हम चाहें तो एसटी रोल को भी ऑटो नंबर बना सकते हैं, लेकिन अगर कभी गलती से भी आपने टेबल को ओपन कर लिया, एक स्टेप आगे बढ़ गए और फिर से कैंसिल कर देंगे, तो ऑटो नंबर के वजह से वो रोल नंबर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? आगे जब हम लोग एंट्री करेंगे तब समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं इसे पहले कंप्लीट कर देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। इतना करने के बाद हम लोग एसटी रोल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक प्राइमरी की का एक ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक कर देंगे, जिससे इस पे नो डुप्लीकेट का ऑप्शन जो है वो एक्टिव रहेगा। इसे हम क्लिक कर देंगे, यस पे क्लिक कर देंगे। अब इसका नाम पूछेगा, हम नाम डाल देते हैं, जैसे एडमिशन हमने लिख दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया है टेबल के अंदर, उसका नाम है एडमिशन। अब अगर हम इसे डबल क्लिक करें तो ये ओपन हो, यहाँ एसटी रोल में हमने क्लिक किया और 1 लिख दिया। अब यहाँ आगे बढ़ गए, यहाँ नाम हम लोग डाल देते हैं, जैसे राकेश कुमार ADCA, और यहाँ अमाउंट हमें डालना है 8,500 हमने डाला। इसके बाद एनरोलमेंट डेट में हम यहाँ डेट डाल देंगे 1 मार्च 2022। फिर टैब बटन दबाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे रोल नंबर 2 हमने लिया, फिर आगे बढ़ के हमने ले लिया नाम, जैसे जुनेद अंसारी DCA 4500, डेट डाल देते हैं। यहाँ पे हम एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे एंट्री जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो एंट्री हमने कंप्लीट कर ली है। अब चलिए एक्सेस को हमने कर दिया क्लोज और फिर से एक्सेस को हम ओपन कर रहे हैं। आवश्यकता भी पड़ेगी, जब आप एंट्री करेंगे तो एक ही दिन में सारी एंट्री नहीं हो जाएगी, बाद में भी एंट्रियां होती रहेंगी, तो कैसे करना है वो भी सीख लीजिए। तो जब आप एक्सेस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका डाटाबेस का नाम नज़र आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करें, या तो ओपन के थ्रू आप लोकेशन में भी पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ये ओपन हो गया। जब आप इसे ओपन करेंगे पहली बार तो यहाँ पे आपको इनेबल कंटेंट करके एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए, जिससे ये अपनी सिक्योरिटी को इनेबल कर लेगा और आपका जो टेबल है उस पर आप सही से एंट्री कर पाएंगे। अब इसे हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये एंट्री मोड में खुल जाएगा। अब यहाँ पे एक गलती मैंने कर रखी थी, जैसे गणेश का कोर्स है CFA, जबकि यहाँ मैंने लिया है गणेश में DCA। अगर ऐसी कोई गलती हो जाए तो कैसे सुधारेंगे, इस चीज़ को देख लें। यहाँ वापस आएंगे, इसे मिटाएंगे और टाइप कर देंगे
बड़ा सिंपल है। इस तरह से आप कोई भी डाटा एडिट करके चेंज कर सकते हैं। अब इसे हम बंद कर देते हैं, ये सेव हो जाएगा। लेकिन अगर इसके डिज़ाइन में कोई चेंजिंग हो जाए तो राइट क्लिक करते हुए डिज़ाइन व्यू में जाएं और यहाँ से आप उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे एसटी रोल में देखिए आर स्मॉल है, मुझे कैपिटल चाहिए, तो यहाँ हम मिटा देंगे और आर कैपिटल कर देंगे। इसी तरह अगर मुझे बीच में कोई एक फील्ड इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट न्यू फील्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा जिस पे हम लोग अपनी आगे का जो भी फील्ड डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा है तो मिटाने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट रो पे क्लिक कर देंगे, जिससे ये मिट जाएगा। कभी भी किसी का ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए एनरोलमेंट डेट जो है हम चाहते हैं एसटी नेम के बाद, तो एनरोलमेंट नेम पे क्लिक करेंगे, माउस को यहाँ पे लाएंगे, ऐसा क्लिक करके ड्रैग करते हुए ऊपर ले जाएंगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इसी तरह वापस मुझे नीचे लाना है तो इसे इस तरह से नीचे ला सकते हैं। तो डिज़ाइन में ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और इस तरह से आप एक नया टेबल क्रिएट करके उसमें एंट्री कर सकते हैं। इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, और अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल पे तो एक्सेस के आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाय, थैंक यू।